डोनाल्ड ट्रंप ने सबको ट्वीट, अब फिर से उसने सोशल पे लिखा है कि अबे सालों पागल हो गए हो क्या। मैं अल्लाह ताला से आज के इस वीडियो में हाथ उठाकर यार दुआ मांगता कि अल्लाह मुझसे और मेरी कौम से सब कुछ ले ले, सब कुछ वापस ले ले, जो भी तूने दिया है सब ले ले, मेरी कौम को बस अकल दे दे, बस अकल दे दे। हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगता हूं, परवरदिगार से, खुदा से अकल दे दे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जनाब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हो गया सीज़फायर। अम्मा ऐसी लड्डू बांट दिए यार, हैं ऐसी लड्डू बांट दिए पूरी दुनिया में। सीज़फायर हो गया, सीज़फायर हो गया। अबे यार एक बात बताओ, पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पूरा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, देश के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, सीज़फायर सीज़फायर, ये 10 शर्तें, ये 10 शर्तें। अच्छा, मैंने कल इस पर जो एक अपना वीडियो अपलोड किया था, मैंने कहा था सुनो जरा बकवास, ये मानो है ना मानो। बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट होने के लिए। जब पूरी दुनिया में अल्लाह मचा हुआ था, फिर सब जगह किसको कहो, किसको कहो। तो आपका भाई थंबनेल बनाना तो सुनो जरा बकवास, ईरान के 10 पॉइंट जो मान लिए हैं अमेरिका ने। रात को फिर हम सत्य सरबोज पर लाइव भी गए। लाइव में भी हमने ये थंबनेल बनाया कि सुनो सुनो सुनो। और देखिए अपनी फोटो कौन सी लगाई है थंबनेल पे। अब लोग कह रहे हैं, कल लाइव में भी आप लोग भी जोड़ा करो, सत्य सरबोज पे सब्सक्राइब करो, उसका लिंक जो है वो चैनल में, वो पिन कमेंट में उसका लिंक है। तो साहब वहां पर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, रिजवान भाई ये हो गया, ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, अमेरिका सब मान गया। अच्छा, कल मैंने सबका ये जवाब दिया, भाई मैंने कहा तुम मुझ पर भरोसा करोगे? करोगे? मिडिल ईस्ट को तुम्हारा भाई ईरान इराक वॉर से पड़ रहा है, यूएसएसआर अफगानिस्तान वॉर के टाइम से जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा है, यानी सन 1980 से फॉलो कर रहा है। 45 साल हो गए हैं फॉलो करते करते। मैं सबसे कल बोला, कुछ लोग तो लाइव वाले जो सत्य सरबोज को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो तो फेस टू फेस पर भी हैं काफी लोग। मैंने सबसे कहा यार रुको तो, थमो तो। अच्छा, कल रात को हमारे एक मित्र हैं मनीष भाई, उनका मैसेज आया, वो भी फौज में रहे, कि रिजवान भाई मुझे आप पर बहुत भरोसा है। मैंने कहा भरोसा टूटेगा नहीं, क्या होगा, ये 10 पॉइंट जो हैं ये तो अमेरिका सब मान गया। अगर उस बंदे में भी कॉमन सेंस है। मैंने कहा यार तू 72, कल शाम की बात है, मैं बजरंगगढ़ी से लौट रहा था, मैंने कहा यार तू 72 घंटे रुक ले। सुबह मेरी आंख खुली तो उनके 5 मैसेज पड़े हुए हैं कि रिजवान भाई सब गुड़गोबर हो गया, सब सत्यानाश हो गया, बहुत मारा है हिजबुल्लाह को, बहुत मारा है इजराइल ने हिजबुल्लाह को। तो हुआ यह कि साहब पाकिस्तान की भयंकर फजियत हो गई है, भयंकर फजियत। अब साहब क्या कंफ्यूजन हुआ है, क्या फ्रॉड हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि सालों ये फेक न्यूज पूरी दुनिया में चला कौन रहा है, फेक न्यूज पूरी दुनिया में कौन चला रहा है। साहब ईरान की हर जगह से एम्बेसीज 10 पॉइंट चला रही है, ईरान एम्बेसी इन इंडिया 10 पॉइंट चला रही है, जिन पर कल मैं हंस रहा था। दुनिया गंभीर थी और मैं हंस रहा था, दुनिया परेशान थी और मैं हंस रहा था कि अबे भैया ये क्या है, ये क्या है। अब इसका आखिरी पॉइंट ये लिखा हुआ था कि इस सीज़फायर के साथ इजराइल और लेबनान का, हिजबुल्लाह का भी सीज़फायर हो गया। इधर इजराइल ने कहा कि 14 दिन की फुर्सत मिली है, तो जरा इधर ये बड़ी पकड़ पकड़ कर रहे थे, पुकरादी कर रहे थे। जब मेरी एयरफोर्स बिजी थी तभी मुझे अपनी थलसेना अंदर डालनी पड़ी थी, तो एक रात तो इनको ठोक लूं। 40 साल में ऐसी बमबारी इजराइल ने बेरूत में नहीं की है जैसी परसों रात को, कल रात को की है। रिपोर्ट्स बता रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स तो 1500 आदमी बता रही हैं, कुछ 300 बता रही हैं, कुछ 600 बता रही हैं, सब गाड़ियों में बैठ बैठ के भाग रहे हैं बेरूत छोड़ के। इतना मारा है कल रात को हिजबुल्लाह को, इतना ठोका है। ये तो एक चीज हो गई। अब जब ट्रंप के सामने ये 10 शर्तें गई तो वो हो गया है पागल, वो अपने बाल नोच रहा है कि यार ये शर्तें आई कहां से। ये तो सिर्फ ये बात हुई थी कि बैठ के हम बात करने को तैयार हो गए हैं, तैयार हो गए। इस पाकिस्तान ने ये शर्तें कहां से वायरल हो गई।
और इंडियन एम्बेसी, ईरानियन एम्बेसी इन ईरान भी यही चीज लिख रही है, हर जगह की यही लिख रही है। यानी समझो दम इतना नहीं है कि ट्वीट ईरान में बैठ के कर लो ऑन अ सीरियस नोट, ये भी सीरियस था पहले का। दम इतना नहीं है कि ईरान में बैठ के ट्वीट कर लो, थोड़ी देर के लिए नेट ऑन करके वहां से ट्वीट कर दो। पता है क्यों? वो ट्वीट ट्रैक हो जाएगा कि कहां से हुआ है। इतना दम नहीं है कि ईरान से ट्वीट कर लो, लड़ाई जीत गए। और कल भैया भाइयों ने लड्डू बांटने शुरू कर दिए और रिजवान अहमद को गाली देनी शुरू कर दी। अब भैया जब ये शर्तें पहुंची हैं अमेरिका, जेडी वेंस जो लीड कर रहे हैं स्टॉक को, तो जेडी वेंस ने कहा है कि अबे ये क्या चैट जीपीटी से लिख के लाए हो कि साला ये है क्या। उधर अलग पाकिस्तान की फजीयत हो रही है, उसमें लिख के आ गया है ड्राफ्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर एक्स। अब वो किसने लिख के भेजा है शहबाज शरीफ को कि तुम्हें यही चीज लिख के डालनी है, इस पे गुड़ गोबर हो गया है। कुछ तो कह रहे हैं अमेरिका से आया है, कुछ कह रहे हैं किसी ने उसको लिख के भेजा है। फिर भी एक अजीब कंफ्यूजन मचा हुआ है। उधर ईरान की एक ऑयल उस पर अटैक हो गया, इधर ईरान ने, अब तो मैं डिटेल भी नहीं बता रहा आप लोगों को, उन्होंने ईरान ने उधर कुवैत पर और यूएई पर हमला कर दिया है साहब कि यूरेनियम इनरिचमेंट होता रहेगा सैंक्शन वापस हो जाएंगे, हिजबुल्लाह की लड़ाई खत्म हो जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हरमूज पर ईरान का ही कब्जा रहेगा। कह रहा है क्या लिख के दे दिया है तुमने हमें। और भाई साहब पूरी दुनिया में फजियत हो गई है, सारे एक्सपर्ट्स की, सारे कमेंटेटर्स की, सारे चैनल्स की, सारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की। कल मैं सबको सुन रहा था, अभी मैं कह रहा था ये पागल वागल है क्या इनको लड़ाई का सारी नहीं पता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ट्वीट किया है। अरे वो घबरा गया डोनाल्ड ट्रंप, कहने लगा ये साला हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ट्वीट किया है। आज का मेरा सबसे लाइट हार्टेड वीडियो है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबको ट्वीट, अब फिर से उसने सोशल पे लिखा है कि अबे सालों पागल हो गए हो क्या हम यही हैं और पूरी तरह लोडेड हैं, और ये इनरिचमेंट की और फलाना और न्यूक्लियर बम की कोई बात ना कर देना हमारे साथ, वरना फिर मारेंगे और पटक पटक के मारेंगे और बुरी तरह तुम्हें मारेंगे। देखो तुम लड़ाई जीतो हारो, कोई कमजोर हो ताकतवर हो, ये अलग बात है, बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। कितने बेशरम हैं यार, कितने बेशरम हैं। एक तरफ पेजेश्कियान लिख रहा है 48 घंटे पहले कल के तथाकथित सीज फायर से 48 घंटा पहले, बेशर्मी सुनिएगा, कि आईआरजीसी के कमांडर हमारा सीज फायर नहीं होने दे रहा है और ईरान बर्बाद हो रहा है। यह पेजेश्कियान बोल रहा है, ईरान बर्बाद हो रहा है और आईआरजीसी के कमांडर्स हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहे। फिर वही पेजेश्कियान 48 घंटे बाद लिख रहा है कि आयतुल्ला अली खमानी की कुर्बानियों का बदला है जो ये शानदार सीज फायर हुआ इसी 48 घंटे के बीच में जो लोग कहते थे कि हमारे आसमान में घुस के दिखाओ, हमारे आसमान में घुस के दिखाओ, वो बुरखे वालियों से कह रहे हैं हमें बचाने के लिए हमारे अपने अपने घरों से निकल आओ, हमें बचाने के लिए अपने अपने घरों से निकल आओ। यह हालत है बेशर्मी की। फिर कह दूं जीत हार, कौन लड़ा कौन हारा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। ऊपर के 120 खाली कर दिए, बेशरम इंसान को नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह ताला से आज के इस वीडियो में हाथ उठाकर यार दुआ मांगता हूं कि अल्लाह मुझसे और मेरी कौम से सब कुछ ले ले, सब कुछ वापस ले ले, जो भी तूने दिया है सब ले ले। मेरी कौम को बस अकल दे दे, बस अकल दे दे। हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगता हूं, परवरदिगार से, खुदा से अकल दे दे। 25 साल में सब ठीक हो जाएगा, कौम खुश भी होगी, इज्जत भी होगी, ना मार रही होगी ना मर रही होगी, तरक्की कर रही होगी और अपनी एनर्जी से दुनिया में नाम कर रही होगी। सब ले ले, तेल ले ले, सब ले ले, हमारा जोश भी ले ले। हमारे जोश ने हमारा बड़ा पिछवाड़ा तोड़वाया है, हमारा जोश ले ले, तेल ले ले, सब ले ले। हमें सिर्फ अकल दे दे,
2025-26 में अकल दे दे, 2050 आते आते हम लोग एक तरक्की शुदा, पढ़े लिखे, अमन पसंद, कंपैटिबल, कंट्रीब्यूट करने वाले इस दुनिया में हम लोग बन जाएंगे। सब ले लें। आज के वीडियो का यही निचोड़ है कि कितने चूतिए हैं हम यार। कल लड्डू बांटने शुरू कर दिए थे। हद है यार, शर्म आनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।